आव्यूह परिवर्त खत्म। अगला जो टॉपिक आएगा ना वो भी आव्यूह परिवर्त पर रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह। तो हेडिंग दे दो। अच्छा एक बात बताना तुम लोग, तुम सबको नहीं लगता कि इस शब्द से तुम परिचित हो? सम्मित शब्द से केमिस्ट्री में आया, फिजिक्स में आया। सम्मित मतलब सिमेट्रिक, क्या होता है? सिमेट्रिक ना। तो क्या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अपन अपन तरीका है लिखे के। एनसीईआरटी में की लिखल है एंड क्या? अरे नॉन सिमेट्रिक बोल दो डायरेक्ट, उतना कि बोल सकते हैं ना यार, उल्टा है तो नहीं बोल सकते। वाई नॉट? अच्छा चलो यही बोलते हैं। क्या बोला? एसक्यू। क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ पढ़ो। एसक्यू क्या बोलेंगे? एसक्यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज नहीं, एसक्यू। एसक्यू सिमेट्रिक, वही मैट्रिक्स लगा देना लास्ट में। अरे कहना क्या चाहते हो इसे पूछो नहीं, क्या कहना चाह रहा है? घुमा रहे हो बात जलेबी की तरह उस टाइम से। देखो यहाँ पर पहले सिचुएशन लगा दिया है, देखो पढ़ो अच्छा से। वर्ग आव्यूह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? है लिखा। सम्मित आव्यूह तभी परिभाषित कर सके जबकि होते वर्ग आव्यूह। क्या होगा? ये भूलना मत। यानी कि सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह कब निकलेगा? वर्ग आव्यूह। किसका निकलेगा? अभी तक बक चुके हैं पहले, तब हम बकेंगे नहीं उतना, सीधा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो कहना क्या चाहता है, कहना, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मान लो एक मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह, कौन आव्यूह? अगर वर्ग आव्यूह ट्रांसपोज निकाले और ओकरे बराबर हो जाए। सिमेट्रिक मतलब की होले? सेम सेम। की हो गए? सिमेट्रिक मतलब सम्मित के शब्द का अर्थ क्या होता है? आमने सामने। क्या होता है? यही ना होता है। अगर मान लो कोई एक आव्यूह है, क्या है? कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कौन? अगर कोई पे वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह क्या करते हैं? परिवर्त निकालते हैं। अगर वर्ग आव्यूह परिवर्त जिसका परिवर्त निकाले उसके बराबर हो जाए, क्या हो जाए? तब इसको क्या कहेंगे? सम्मित आव्यूह। क्या कहेंगे? एक मतलब कि अगले मान लो कोई आव्यूह है, एक परिवर्त निकाले, क्या निकाले? एक बराबर हो गया, एक बराबर हो गया, कर बराबर हो गया, इसको क्या कहेंगे? सम्मित आव्यूह। इजी हो गया। ऐसे कैसे हो? ट्रिक बताते रुको। देखो सम्मित आव्यूह लिखे हम ट्रिक बताएंगे, बहुत कम आएगा आगे। क्या बोले? कोई भी आव्यूह हो अगर क्या करो? ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? अगर ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सम्मित आव्यूह। एग्जाम्पल समझते हैं, मैथ के बच्चा होते प्रूव करना होगा। आव्यूह ए है, मान लो यहाँ पे लेते 1 2 3, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। हम बना रहे देखो अपना मन से। यहाँ पे कितना आएगा? 2 3, यहाँ पे रेंडमली 4 5 6, यहाँ 5, यहाँ कुछ भी। देखो ट्रिक बताते बनाने का। देखो सुनो बहुत मस्त है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलो राउंड 4 ले लिए। ट्रिक क्या है? देखो सम्मित आव्यूह अगर बनाना है ना, पहले ये चेक करो। देखो हम अपना मन से आव्यूह लिए हैं, मान लो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। वर्ग आव्यूह लिए, अपना मन से एक वर्ग आव्यूह लिए, क्या लिए? और वो चेक करते हैं सम्मित है या नहीं है। तुमको किताब कॉपी एग्जाम्पल देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलो देखो रेंडमली एक आव्यूह लिए है ना, कोई कुछ बोले नहीं डले। हो सकता है आव्यूह गलत भी हो जाए, हम हमेशा बोलते हैं गलत ही बात क्या होगा, फिर से बनाएंगे। तो ट्रांसपोज निकालते ए डैश, क्या निकालेंगे? ये आव्यूह था एगो, वर्ग आव्यूह है, चेक करो, है ना वर्ग आव्यूह 3/3 का कहता है। ट्रांसपोज निकालने तो खड़ा हो जाएगा, क्या जगह? 1 2 3, ये कितना? 2 4 5, ये कितना आ जाएगा? 3 5, ही आया बराबर। यही तो खासियत है मैथ की। कैसे हम अपना मन से ला लिए? ट्रिक, वो ट्रिक सब समझा देते हैं, रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा कहिए। पहले इतना समझ ली। क्या बोले? कोई एक आव्यूह होगा, कौन सी होगा? वर्ग आव्यूह। क्या होगा? कोई एक वर्ग आव्यूह होगा
और परिवर्त निकालेंगे तो जिसका परिवर्त निकला उसे क्या होगा, बराबर होगा, तब वो दोनों आपस में क्या कहलाता है, सममित अवयव। क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पर रैंडमली ली है, अभी तुम सबसे बनवाएंगे, अपना मन से बनाओगे सममित अवयव, आके बन जाएगा। क्या कि चलो यहाँ फोकस करो। इसमें क्या करना है, जब कभी भी वर्ग अवयव लेंगे ना, 2x2 किलो, 3x3 किलो, 4x4 किलो, तो हम 3x3 के कैसे ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? एक विकर्ण में देखो, विकर्ण में कुछ भी ले सकते हैं, विकर्ण में रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मान होगा 1 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो मान होगा इसके बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो मान है इसके बराबर होना चाहिए। ऑटोमेटिक होकर निकालो तुम, आ जाएगा सममित अवयव। समझ ले? फिर सुन लो, अगर सममित अवयव विषम सममित अवयव में यही कैसा आएगा, बस उसमें माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? एक काम करते हैं, पहले बताते फिर ट्रिक लास्ट में दोनों एक साथ समझा देंगे। समझ ऐसे देखो, क्या बोले, विकर्ण किसमें, विकर्ण में कुछ भी नंबर ले लो, डजंट केयर। सुन लो, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो होगा ना, इस जगह पे जो लगे ना, यहाँ होना चाहिए। एक अगर हिंदी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में कहा जाती है, अगर दूसरा पंक्ति है, कौन है, सॉरी दूसरा स्तंभ, कौन, दूसरा स्तंभ के पहला पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ है, अगर पहला है ना, अभी सॉरी दूसरा स्तंभ के पहला अवयव, कौन, दूसरा स्तंभ के पहला अवयव और दूसरा पंक्ति के पहला अवयव दोनों बराबर होना चाहिए। लैंग्वेज लिख सके, ट्रिक है ये। इसी तरह से तीसरा स्तंभ के पहला अवयव, तीसरा स्तंभ के और तीसरा पंक्ति के पहला अवयव, ठीक। फिर यहाँ पाएंगे दूसरा, कौन, दूसरा पंक्ति के लास्ट वाला अवयव, दूसरा पंक्ति के और दूसरा स्तंभ के लास्ट वाला अवयव। अगर इतना लंबा चौड़ा अगर लैंग्वेज नहीं कर भी, सीधा ट्रिक की बोले, एक विकर्ण में कुछ भी ले लो, यहाँ पे जो होगा यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो होगा यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो है यहाँ बराबर होना चाहिए। इसका परिवर्तन निकाल लो, 100% क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा? तब दोनों आपस में क्या कहलाता है, सममित अवयव। क्या कहलाता है? समझ गए इन्हें? चलो एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, कोई लोगी? अब चलो यहाँ देखो ट्राई करके, अरे आओ कोई, अरे लेट हो गए, अरे कोई आग बनाओ ना यहाँ। क्या तुम लोग क्या सममित अवयव बना लोगे खुद से? ए समझा रहे तुम? देखो इधर देखो, अच्छी समझ, देखिए सेम है। एक विकर्ण में कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ वाला यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ के बराबर होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ के बराबर होना चाहिए। अब फिर बता रहे, जब तक 3-4 क्वेश्चन खुद से नहीं बने तब तक थोड़ा याद नहीं हो, तो भूल जाओगे। जिससे चलो रेंडमली उठाते नंबर, चेक करना सममित अवयव है या नहीं। कोई अवयव लो, सपोज क्या बोले, 3x3 के ले रहे, 3 बार एक विकर्ण है ना, विकर्ण में कुछ भी ले लेते हैं। चलो देखो, फेवरेट नंबर 45, रोहित शर्मा की जर्सी। अब क्या बोले, पहला लिए, अच्छा समझो, देखो काश खुद बना देंगे। यहाँ पे 45 लिया ना, तो यहाँ भी कितना चाहिए, 45। यहाँ पर रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दुनिया का नंबर ले सकते हैं, मान लो 0 ले लिए। और यहाँ पे जो नंबर लेंगे, यहाँ पे नंबर जो लेंगे वो यहाँ पे सेम एक चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरा मिस्टेक। तो रुको, देखो पहले ही देखो, ये दोनों सेम हो गया। यहाँ जो अवयव लेंगे यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेंडमली नंबर ले लो, मान लो 18, कहते हैं लिया 18, वापस आए यहाँ पे, देखो क्या 45 नंबर जानती हो कौन है, रोहित शर्मा। 7 नंबर कौन है, MS धोनी। 18 नंबर कौन है, विराट कोहली। तीनों हमारे फेवरेट प्लेयर है, मतलब फेवरेट मतलब अच्छा लगता है। चलिए देखिए इधर, यहाँ पे देखो 18 लिए, कितना लिए, तो यहाँ पर 7 लेना होगा, कितना लेना होगा, यहाँ पे 18 लेना होगा, कितना, यहाँ पे कुछ ले लो। अब एक परिवर्त निकालो, क्या निकालो, क्या करते हैं, 1 45 7 45 0 18 7 18 0 न, सेम आया। ये है मैथ का पावर। ये क्या निकला, A', क्या निकला, बराबर हो गया। क्या हो गया, ये ट्रिक बता दिए। एक लैंग्वेज में भी लिखा सकते, लिखने की जरूरत क्या, क्या बोलोगे, हमेशा हमेशा 3x3 में होगा। किसमें होगा, 3x3 में, 3x3 के जो होगा ना, दूसरा स्तंभ के पहला अवयव और दूसरा पंक्ति के पहला अवयव बराबर होना चाहिए। ट्रिक है। इसी तरह से पहला स्तंभ जो है ना, मतलब तीसरा स्तंभ, कौन, तीसरा स्तंभ के पहला अवयव और तीसरा पंक्ति के पहला अवयव बराबर होना चाहिए। और जो दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति के लास्ट वाला अवयव और दूसरा स्तंभ के लास्ट वाला अवयव क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऑटोमेटिक वो क्या बनाएगा, सममित अवयव बनाएगा। तो नोट लिख देते, लैंग्वेज भूलना मत, लिख सकते हैं नोट करके। ट्रिक लिख लेना नीचे, क्या बोले ट्रिक,
ये हमेशा 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 राइट होगा। किसके लिए? 3/3 में, 3 बाय, क्योंकि 3/3 एक पढ़ना है तुम सबको आगे। क्या बोले? दूसरा स्तंभ के पहला अवयव कौन? बराबर के कर चाहिए। दूसरा स्तंभ के ये पहला अवयव के कौन अवयव? पहला के पहला इसमें क्या लेंगे? वर्ग अवयव। क्या लेंगे? वर्ग अवयव। किसमें? वर्ग अवयव में सब होगा, बिना वर्ग वाला में कहीं नहीं होगा। पहले बताइए ट्रिक किसमें कम आएगा? वर्ग वाला में। कौन वाला में? और वर्गीय अवयव सममित अवयव निकलता है, ये भी बता चुके हैं। क्या बोले? दूसरा स्तंभ के पहला अवयव, दूसरा स्तंभ के ये क्या होगा? ये दूसरा पंक्ति कौन? दूसरा पंक्ति के पहला अवयव क्या होना चाहिए? बराबर। पहला अवयव क्या होना चाहिए? ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोले ट्रिक में? जो तीसरा स्तंभ होगा कौन? तीसरा स्तंभ कौन? तीसरा स्तंभ के पहला अवयव, तीसरा स्तंभ के, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे? तीसरा स्तंभ के पहला अवयव और तीसरा पंक्ति के पहला अवयव। देखो अभी लग रहा है तुम लोगों की क्या ही फालतू लिखा रही, फालतू नहीं, तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा, बहुत 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 टाइम। जब व्युत्क्रम अवयव पढ़ोगे वहाँ पर तो और आएगा ही कम बहुत ज़्यादा। और ये से नोट कर लो, ट्रिक याद रहना चाहिए। क्या बोले? दूसरा स्तंभ के पहला अवयव, दूसरा पंक्ति के पहला अवयव बराबर होना चाहिए। तीसरा स्तंभ के पहला अवयव और तीसरा पंक्ति के पहला अवयव बराबर होना चाहिए। और लास्ट में दूसरा कौन? दूसरा पंक्ति है, कौन है? दूसरा पंक्ति के लास्ट वाला अवयव कौन अवयव? दूसरा स्तंभ के लास्ट वाला अवयव क्या होगा? दूसरा स्तंभ के लास्ट वाला अवयव क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ये केस तुम लिख लिए हो, तुम अपना मन से सम्मित अवयव बना सकते हो। बना सकते हो ना? सम्मित है ना, विषम सम्मित भी बना सकते हो, बस उसमें केस लेंगे गो, और विकर्ण में 0 कर देंगे। विकर्ण में क्या कर देंगे? अब ये बताते विषम सम्मित में क्या करेंगे? यहाँ विकर्ण में कुछ भी नहीं ले रहे रेंडमली, वहाँ पे 0 सा बना चाहिए। करना चाहिए, ये केस है। तो अगर मैं लेकर आता नहीं लिखे चाहे कुछ और तरीका से ठीक है, A11, A12, A13 है ना, A21, A22, A23, A31, A32, ये अगर एक ई टर्म लिखा जाती है यहाँ लिख सके, ये यहाँ लिख सकते हैं ना? क्या बोलेंगे? जो A12 है क्या है? केकर बराबर है? चाहे A21 के, A21 के ना। और जो A13 है क्या है? A13 ये केकर बराबर होना चाहिए? देखो A13 केकर बराबर होना चाहिए? A31 के ना। देखो ये दोनों सेम है ना, केकर बनाना चाहिए? A3। इसी तरह से ये क्या? A23, A2 ये बराबर हो चाहे A32 के। ये ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक बहुत कम आएगा आगे। ये था सम्मित अवयव कॉन्सेप्ट। क्या? कोई अवयव होगा और परिवर्त निकालो, जिस अवयव परिवर्त निकाले उसी के अगर बराबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे? सम्मित अवयव कहते हैं। और बनाने की तरीका, चलो लिख लो, पूरे छाप लो। लैंग्वेज भी लिखना है, लिख लेना, लिख लेना अपना मन से, लैंग्वेज लिखना पहले। यदि कोई वर्ग अवयव है, क्या है? वर्ग अवयव होना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम सब कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा सम्मित अवयव ज्ञात करे, तो पहले चेक नहीं कर ले? अगर ये नहीं रहते तो पहले नहीं कब कर होबे नहीं करते, तो निकालने की जरूरत है क्या? क्या था? सम्मित अवयव। चलो दूसरा नंबर लिखो, इम लिख ली सब बात समझ गई। दूसरा लिखो विषम सम्मित अवयव। दूसरा लिखिए विषम सम्मित अवयव। हे हल्ला हो रहा है, शांत रहो। विषम सम्मित अवयव। विषम 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 माने उल्टा, क्यों होता है? नहीं कहे कि कतो विषम परिस्थिति में अगर आप फंस जाए तो क्या कीजिएगा? जैसे मान लो मेरे लिए समान परिस्थिति अभी क्या यहाँ पढ़ाते हैं, विषम परिस्थिति होगा, मान लो लाइटें कट गया, तो हम जो सोच के आए थे परिस्थिति वो नहीं ना, तो विषम परिस्थिति ना हुआ। सम परिस्थिति क्या है? जब एक ट्रांसपोज निकालेंगे तो कर बराबर होगा, तो विषम क्या होगा? बराबर नहीं होगा, सिंपल। यानी कि मान लो कोई अवयव ए है, समझो अच्छा से, कोई अवयव ए है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाले, क्या निकाले? वो -k के बराबर हो गया। ये किस में होगा? ये देखो नहीं लिखा रही पॉइंट, तुम लोग खुद से लिखो। क्या बोले? कौन अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव। क्या होना चाहिए? ये वर्गीय अवयव में दोनों कॉन्सेप्ट चलता है और कहीं नहीं चलेगा। क्या बोले? अगर कोई अवयव ए है, क्या है? अगर वो हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। जिस अवयव ट्रांसपोज निकालेंगे उनका माइनस के बराबर होगा, कर बराबर होगा। सीधा क्वेश्चन समझते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे, दो ट्रिक। पहला ट्रिक ये, विकर्ण में 0 सा बना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे मान लो मुझे अभी सच में नहीं पता है कि विकर्ण अवयव कैसे बना है, कैसे बनेगा? सोचो, रेंडमली एक अवयव लेते हैं,
सबसे पहले 3/3 चेक करते हैं, कहते हैं वर्ग आप जो होना चाहिए ना, इत पता है कि विकर्ण में 0 आएगा, ये ट्रिक तो मुझे याद है। यहाँ कितना आ जाएगा 0 ना आ गया, कितना आ गया, हे फोकस करो नहीं तो भूल जाओगे। हम क्या कर रहे हैं, विषम सममित आव्यूह के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई रेंडमली एग्जाम्पल उठा करोगे इतना होगा, एक लिए फिक्स है पहले से, तो यहाँ पे 0 हो गया सब। अब क्या करते हैं, चलो देखना, अब हो सकता है किताब में यहाँ पे 0 नहीं देखे, कुछ ऐसा सेट करने होते जरा पलट भी यही आ जाएगा, हो सकता है, क्योंकि किताब वाला तो पहले से सेट करके देगा, हो सकता है यहाँ 0 ना हो, कभी तो फिर गलत बता लो ना, ये ट्रिक हम बता रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जो नंबर लेंगे ना, यहाँ पर नंबर लेंगे, ये फिक्स है, अरे पता है ना, यहाँ पे जो होगा वो एक बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे एक हल्का से ट्विस्ट है, हल्का से इसमें गेम खेल गया तुमसे। यहाँ पे जो लेंगे ना चिन्ह, और उल्टा चिन्ह यहाँ लेंगे, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस में लेंगे, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस में, अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ -2, अगर यहाँ -2 तो यहाँ 2, समझ आया। यानी कि यहाँ पर अगर -2 लिया तो यहाँ कितना करना होगा, +2, अगर यहाँ पर +2 तो यहाँ कितना ना होगा, -2, ये ट्रिक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ऐसा नंबर लो, सपोज करो -4 ले रहे हैं, +4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला पंक्ति कंप्लीट, सेकेंड देखो 0 होगा, ये पहले से पता है। अब यहाँ पे कौन आव्यूह लेंगे जो यहाँ पाएगा, पता है ना, यहाँ पर मान लो -7 लेते हैं, चाहे +7 ले लिए, कहता है ना। सुनो, ये 0 था, यहाँ पे 2 लिए, कितना लिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर +2 है तो यहाँ क्या आएगा, -2, चिन्ह बदलेगा। अब यहाँ -4 आया तो यहाँ क्या आएगा, +4, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे +7 है तो यहाँ क्या आएगा, -7, ये 0 हो गया। अब इसका तुम ट्रांसपोज निकाल के देख लो, एक बराबर आएगा तो आएगा। चलो देखो ट्रांसपोज निकालते हैं, ये आव्यूह ए लिए, क्या लिए, आव्यूह ए बनबल सीख लिए। सममित आव्यूह में की करना, चिन्ह सेम रहे चाहिए, चिन्ह क्या रहना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस, लेकिन इसमें उल्टा है, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, इतना समझ गई ना। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, खड़ा कर दें, 0 2, चलो -4 है ना, तो कितना होगा -2, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा +7, ठीक है। ये कितना रहा +4, ये कितना, और ये कितना है 0। अभी रुको, पूरे भी नहीं हुआ, क्या बोल रहे, आव्यूह एक जो ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो माइनस के 1 बराबर होना चाहिए, माइनस के। अभी जो आया है अच्छा समझना, ये जो आव्यूह निकल के आया, क्या ये आव्यूह है, देखो तो अच्छा से नहीं है, अरे नहीं है ना, लेकिन अवयव तो सब सेम है। अब क्या करते हैं, अगला बार में एक से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0, तो यहाँ +2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये 0 ये रहेगा, यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा, यहाँ पे 0, देखो 1 बराबर आ गया, आ नहीं गया, तो माइनस के बराबर आया। तो क्या बोले, इधर मंत्र समझ आया, क्लिक किया। सममित आव्यूह में जिसका परिवर्त निकालेंगे, वो जिसका परिवर्त निकला नौकर बराबर होना चाहिए, ठीक। विषम सममित में क्या बोले, जिसका परिवर्त निकालेंगे, जिस आव्यूह का परिवर्त निकाले वो बराबर होगा ओकर कौन चीज, माइनस का आव्यूह के, कौन चीज के, जैसे कि यहाँ पर आव्यूह ए था ना, आव्यूह ए, एक परिवर्त निकाले, एक परिवर्त निकाले तभी 1 बराबर पूरे नहीं ले, जैसे ही माइनस निकाले तब एक बराबर आ गया। तो एक की सिद्ध होता है, ये बात सिद्ध होता है, अगर किसी भी आव्यूह ट्रांसपोज निकालते तो हमेशा हमेशा क्या होगा, आव्यूह के -1 बराबर होगा। और साथ ही हम ट्रिक भी सिखा दिए, ट्रिक नहीं सीख ली, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये दोनों वाला समान लिखने का। तो यहाँ पर क्या हुआ, हल्का से डिफरेंस किए। विषम सममित में क्या बोले, चिन्ह खेल दो, क्या चिन्ह बदल दो, चिन्ह करो, नाम में है विषम सममित मतलब उल्टा लेना, क्या लेना है, सममित मतलब एक रकम, अब विषम सममित मतलब उल्टा, अगर प्लस लेंगे तो माइनस में, माइनस लेंगे तो प्लस में। चलो खड़ा हो, तू खड़ा हो, समझे हो ने, ये क्या था, विषम सममित आव्यूह कौन था, चलिए आप बनाइए, ऐसा ना आव्यूह लिखो जेकर विषम सममित आव्यूह निकल सके, यहाँ नहीं देखना है, अपना मन से रैंडम ले लो। विषम सममित बोले हैं, एकरा में विकर्ण 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो लोग किताब में देल रहेगा तो बात बिल्कुल सही, लेकिन तुम जब बनाओगे तो 0 ही लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ये ट्रिक।
क्या लिया है? चेक करना है ना, चेक क्या करना है? अब यू एक परिवर्त माइनस एक बराबर होना चाहिए, यही ना? वहाँ तो माइनस कॉमन बाहर निकालोगे। चलो ठीक है, जाओ। क्या आप लोग समझे हैं? क्या समझे हैं अभी तक? जो बताए वही नहीं समझे हो? अगर नहीं समझ आया तो 2-3 बार पीछा करके देख लेना। नहीं देख लोगे बार बार तो क्या था? विषम संहिता भी लिख लो आप कॉपी में। देखो लैंग्वेज हम उतना नहीं लिखाना चाहते हैं, तुम लोग खुद से लिख सकती हो ना। लिख लो लिख लो। क्या छापो नहीं चलती? उदाहरण है, ठीक है? यहाँ लिखना अतः दोनों केस में क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव क्या होना चाहिए? कुछ नया सीखे हो आज? सीखो नया? अच्छा लगा ये ट्रिक? अच्छा जी, जो ये बात हम इतना बोले का लैंग्वेज में नहीं लिख सकती हो तुम? जैसे बोलोगे ना कि सम्मित अवयव बनाने का शर्त करके ट्रिक नहीं लिख लोगे, वैसे खुद से लिखोगे ना। देखो होता क्या, जैसे हम कॉपी में बनाते थे ना, हम कॉपी हरा गया, क्या बताया अभी? वो था नंबर नोट वाला कॉपी, जब खाली फॉर्मूले लिखल था, वो कॉपी नहीं मिल रहा, उसमें हम अच्छा से नोट बनाए, सब लिख लिख एक एक बात लिखे उसमें, बहुत गुस्सा उठता नहीं मिलता है। तो वैसे ही तुम लोग क्या किया करो, जैसे यहाँ पर हम जितना बताएं, हर एक बात तो लिखाना संभव नहीं है ना, उतना टाइम नहीं रहता है। कोशिश क्या करो कि कुछ बात खुद से लिखें। जैसे सम्मित अवयव में क्या कॉन्सेप्ट दिए, इसमें क्या बोली? वर्ग अवयव होना चाहिए। और साथ ही में यहाँ लिखना ट्रिक, कौन सी लिखना? ट्रिक के नीचे लिख लेना जितना बात बक्के हैं। क्या बक्के? क्या बक्के रहे? हाँ, अगर विकर्ण में क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या हो सकता है सम्मित में, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो सब लिख लेगा, और यहाँ पे बस चिन्ह बदल देना। इस तरह से नोट खुद से बनाया करो, खुद के नोट खुद दे अच्छा लगता है। इस तरह से तुम पढ़ोगे ना, तुम 10 लोग को समझा भी सकते हो अच्छा से, नहीं तो रट लोगे मैं तो फिर दिक्कत होगा। चलो किताब निकालो, होमवर्क देते हैं, बना लेना। होमवर्क नहीं देंगे? 7 के निकालो तो क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है ना। सिद्ध करे ट्रिक क्या है? जो अवयव ए दिल है ना, देखो अच्छा से, अवयव ए दिया गया है, ओकर ए डैश निकालना। क्या निकालना? अगर एक बराबर ए डैश आ जाए सिद्ध हो गया, सिंपल। इतना इजी क्वेश्चन होगा कोनो? अरे अवयव ए दिल है, ओकर ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर ट्रांसपोज ए अवयव बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। सेकंड नंबर देखो, सेकंड में क्या करना? जो अवयव ए दिल है ना, ओकर ट्रांसपोज निकालना। अगर ओकर -1 के बराबर हो गया तो प्रूव हो गया। 7 नंबर, चलो 8 नंबर छोड़ो, इसको कल समझाते हैं। 7 नंबर भी क्या करना, साथ में बना लेना है। आज क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताए भाई। तुम लोग भी जा कमेंट में लिखा करो, लाइक किया करो। अरे करोगे ना तो हाँ लिखोगे ना। तो आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े? सिर्फ सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव। होता क्या है बेसिक मतलब समझे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करें, कम से कम क्या घंटा, मुझे भी नहीं पता है, 3 दिन में आएगा 4 दिन में आएगा।